अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 3 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन को इस्तेमाल करते हुए कंप्लीट रेस्ट फ्रेमवर्क के बारे में सीख रहे हैं कि जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क क्या है, किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से हम आसानी के साथ इसकी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हुए अपने रेस्ट एपीआई को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दिस जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो है वो सीरियलाइजेशन पे बात करेंगे, जो कि इस ट्यूटोरियल सेक्शन का पार्ट 1 है, लेकिन हमारी इस ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 3 है। बिकॉज इससे पहले हमने एग्जांपल और इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट्स वगैरह को देखा था, उसके बाद हमने क्विक स्टार्ट गाइड को सेटअप किया था। तो आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करने जा रहे हैं सीरियलाइजेशन पर कि जेंगो के अंदर सीरियलाइजेशन क्या होती है, किस तरीके से काम करती है और कौन सी सीरियलाइजेशन आपके लिए किस वक्त सूटेबल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो इससे पहले कि मैं इस ट्यूटोरियल 1 मतलब जो सीरियलाइजेशन है इस पर बात करूं, मैं लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में कुछ प्रॉब्लम हुई थी उसको मैं फाइनलाइज करना चाह रहा हूं, डिस्कस करना चाह रहा हूं। वो प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैं ये देख रहा था कि मैं जब लॉग्ड इन होता हूं दोनों यूजर्स से तो मेरे पास डिलीट के ऑप्शंस होते हैं, जबकि मैंने यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पर मैंने जो हमने ऐप क्रिएट की थी क्विक स्टार्ट, उसके अंदर views.py के अंदर यहाँ पर हमने permissions डॉट इज ऑथेंटिकेटेड एंड परमिशन डॉट इज एडमिन यूज़र को यूज़ किया था। सॉरी, इस सम टाइम इस तरह इशू कर जाता है, डोंट नो क्या इसका इशू है कि एकदम से फाइल क्लोज हो जाती है। सो खैर एनीवेज परमिशंस डॉट इज ऑथेंटिकेटेड और परमिशंस डॉट इज एडमिन यूज़र को इस्तेमाल किया था। तो हमने जब इसको रन करते थे, यहाँ पर मैं टर्मिनल पर आता हूँ और पाइथन मैं सबसे पहले मुझे वर्चुअल इन्वायरमेंट को ऑन करना है तो लिखूँगा सोर्स env सो सोर्स env/bin/activate। तो मैं अब वर्चुअल एनवायरनमेंट में आ चुका हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगा python manage.py run server। तो हमारा सर्वर सक्सेसफुली ओपन हो गया। इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर न्यू टैब में। तो यहाँ पर जब हम लॉगिन होते थे तो मैं यूज़ कर रहा था एडमिन को मैं इसको लॉगिन कर रहा था। मतलब यहाँ पर जब मैं एडमिन से लॉगिन होता था तो ये सम टाइम प्रोसेसिंग पे रुक भी जाता है। तो इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आप एक दफ़ा ना नेट मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी जो कैशिंग है ना वो डिसेबल हो। तो इसकी मैं दोबारा से रीलोड करता हूँ एडमिन। तो ये देखिए इसने मुझे वापस यूज़र्स पर सक्सेसफुली लॉगिन कर दिया। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास यूज़र्स और ग्रुप्स आ रहे हैं। जब मैं इसे लॉग आउट होता हूँ तो जो मेरे पास दूसरा यूज़र है इमरान क्यू, जो मैंने क्रिएट किया था इस नाम से इमरान क्यू और पासवर्ड हमारा ये था। तो अब प्लीज़ एंटर द करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड फॉर अ स्टाफ अकाउंट। मैंने इसका स्टाफ अकाउंट जो है वो ख़त्म कर दिया था। इसकी रीज़न ये थी कि मुझे अब इस जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन पैनल को यूज़ नहीं करना ऑथेंटिकेशन के लिए, बल्कि इसके लिए जो मैंने रेस्ट फ्रेमवर्क के जो ऑथेंटिकेशन है उसको यूज़ करना है। मतलब यहाँ पर जो settings.py में रेस्ट फ्रेमवर्क हमने ऐड किया था, तो इसके बाद इसकी urls.py में हमें ये रेस्ट फ्रेमवर्क urls को भी ऐड करना था, जो मैंने नहीं किया था आई थिंक लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तो हमने फर्स्ट में इसके बारे में सीखा था जब हम एग्जांपल कर रहे थे। तो इसके बाद अब मैं अगर यहाँ पर लॉगिन पर जाता हूँ, इस लॉगिन पर, अब ये जो लॉगिन है ये है जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का लॉगिन। अब यहाँ पर मैं अगर उस यूज़र नेम से लॉगिन होता हूँ तो आई विल सक्सेसफुली बी लॉग्ड इन। वो ये कह रहा है कि ये अभी हमने डिफाइन नहीं किया राउट अकाउंट स्लैश प्रोफाइल का, इसको हमने सेटअप नहीं किया। अब मैं अगर API/यूजर्स पर जाता हूँ तो अब क्या रहा है, डिटेल यू डोंट हैव परमिशन टू परफॉर्म दिस एक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर यूज़र, इमरान क्यू के लिए।
क्योंकि ये एक एडमिन नहीं है और हमने जो कोडिंग में रखा है वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एडमिन एक्सेस कर सकता है। यहाँ पर views.py में ये सिर्फ और सिर्फ इज ऑथेंटिकेटेड हो और साथ में वो एडमिन यूज़र भी हो। अगर मैं यहाँ से एडमिन यूज़र को ख़त्म कर देता हूँ, सपोज़ सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि भाई ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, तो ये इस तरीके से काम करेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास यूज़र्स आ चुके हैं और अगर मैं किसी एक यूज़र को क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं इसको रीसेट अगर करता हूँ, एडमिन यूज़र भी कर दिया, अब मैं अगर इसको रीलोड करूँगा तो अब ये कह रहा है कि यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस एनी यूआरएल। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये इस तरीके से आ रहा है। उसके अलावा हम इस पर फर्दर जो है वो परमिशन क्लासेस के अलावा इस पर ऑथेंटिकेशन क्लासेस डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, वो आगे चल के हम देखेंगे। तो ये हमने एक चीज़ लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मिस कर दी थी कि मैं लॉगिन हो रहा था एडमिन डैशबोर्ड से, जबकि मुझे लॉगिन होना चाहिए था रेस्ट फ्रेमवर्क की एपीआईज में। और ये जो ऑथेंटिकेशन है ये सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, मतलब इसमें हमें कोई टोकन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम सेशन को यूज़ करते हैं। तो आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में हम इसका इंटरफेस भी क्रिएट करेंगे जिसमें हम बाकायदा यूज़र्स की रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, बाकायदा यूज़र्स को एक फॉर्मेट में, जिस तरीके से ये HTML फॉर्मेट में यूज़ हो रहा है, ये भी बेसिकली एक टेम्पलेट ही लोड हो रहा है बिहाइंड द सीन जिसमें हमारी ये APIs आ रही हैं। तो ये था वो सीन जो हमने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में मिस किया था। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आज की वीडियो ट्यूटोरियल की तरफ। तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हमने बात करनी है सीरियलाइजेशन पर। सीरियलाइजेशन बेसिकली क्या होती है? सीरियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हमने इसको एक प्रॉपर जेसन फॉर्मेट में एनकोड करना है मॉडल्स को या फिर किसी भी डाटा को। तो उसके लिए जो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क है वो कंप्लीट हमें क्लास प्रोवाइड करता है। सीरियलाइजेशन को आप कंपेयर कर सकते हैं, जो जेंगो के अंदर फॉर्म्स है सेम वही काम जो सीरियलाइजेशन भी करता है। हम जब जेंगो के अंदर मॉडल्स क्रिएट करते हैं उन मॉडल्स को हम फॉर्म्स के थ्रू एक्सेस करते हैं फ्रंट एंड में और फिर उन फॉर्म को सबमिट करते हैं और मॉडल की बेस पर हम डाटा को सेव करते हैं। तो सेम वही काम हम सीरियलाइजेशन के थ्रू भी करते हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म्स अवेलेबल हैं, इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीरियलाइजेशंस भी अवेलेबल है जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर। तो इसीलिए इट इज़ रिकमेंडेड कि पहले आपको जेंगो आना चाहिए, जेंगो फ्रेमवर्क की बेसिक्स आनी चाहिए, उसके बाद आप जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क पे आसानी से काम कर सकेंगे। चलिए इनके स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले उसने कहा कि जी हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट सेटअप करना है, जो हमने ऑलरेडी सेटअप किया था प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में, तो हमें दोबारा सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने इसको एक्टिवेट कर लिया है सोर्स env bin एक्टिवेट से। ये मैक और लिनक्स के लिए, जो विंडोज़ यूज़र हैं वो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि स्क्रिप्ट्स के अंदर जाके रन करेंगे एक्टिवेशन को। फिर उसके बाद जेंगो को इंस्टॉल कर रहे हैं दोबारा से, हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, हमें ज़रूरत नहीं। जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को दोबारा इंस्टॉल कर रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर वो एक एक्स्ट्रा पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं pygments या pygments, पिगमेंट्स, जो भी कह रहे हैं। सो वी विल यूज़ दिस फॉर द कोड हाईलाइटिंग। हम इसमें कोड हाईलाइटिंग अगर ऐड करना आप चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डिफरेंट मॉडल लेके चलूँगा तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको फॉलो करना चाह रहे हैं तो आप इसको इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पर एक नोट बता रहा है कि अगर आप उससे जाना चाह रहे वर्चुअल इन्वायरमेंट से बाहर निकलना चाह रहे हैं तो सिंपल डीएक्टिवेट लिखेंगे तो आप उस इन्वायरमेंट से बाहर आ जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले हमने जेंगो स्टार्ट प्रोजेक्ट करना है ट्यूटोरियल। तो हमने क्या करना है बेसिकली, हम यहाँ पर टर्मिनल पर आएंगे, तो मैं इसको ब्रेक करता हूँ। तो हम यहाँ पर मौजूद हैं ट्यूटोरियल DJ रेस्ट के फोल्डर में, और यहाँ पर ये हमारे पास ट्यूटोरियल 02 का प्रोजेक्ट मौजूद है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल 03। अब मैं यहाँ पर स्पेस देके डॉट प्रेस नहीं करूँगा, बल्कि मैं ये चाहूँगा कि वो एक ट्यूटोरियल 03 का फोल्डर क्रिएट करे, फिर उस ट्यूटोरियल 03 के अंदर ट्यूटोरियल 03 की ऐप, डिफ़ॉल्ट ऐप भी क्रिएट करे। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही एंटर कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि अब इस फोल्डर के अंदर यहाँ पर हमारे पास एक ट्यूटोरियल 03 का फोल्डर क्रिएट हो गया। और जब हम ट्यूटोरियल 03 के फोल्डर में आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास अब manage.py और ट्यूटोरियल 03 की ऐप जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब ये manage.py जो है ये इस ट्यूटोरियल 03 का manage.py है और ये manage.py इस ट्यूटोरियल 02 का। तो अब हम जो है वो
इसके अंदर रन करेंगे, एक न्यू ऐप क्रिएट करेंगे। सो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई। अब ये भी लास्ट में ट्यूटोरियल में हमने जेंगो एडमिन को ही यूज़ करते हुए ऐप जनरेट की थी, तो इस दफ़ा हम पाइथन मैनेज डॉट पी वाई को इस्तेमाल करते हुए ऐप क्रिएट करेंगे, उसका नाम रखेंगे पोस्ट्स। तो ये हमारे पास पोस्ट का एक जो है वो पोस्ट या ब्लॉग कह सकते हैं, ब्लॉग कह दें, ब्लॉग का एक ब्लॉग की ऐप क्रिएट हो जाएगी। तो इसको क्रिएट कर लेते हैं। सॉरी, स्टार्ट ऐप लिखना मैं भूल गया। तो ये लीजिए, हमारे पास अब यहाँ पर एक ब्लॉग की ऐप क्रिएट हो चुकी है, सेम लेवल पर जिस लेवल पर मैनेज डॉट पी वाई है और ट्यूटोरियल 02 वाली ऐप है। तो अब सिर्फ इसको मैंने ओपन करना है अपने इस वी एस कोड में। तो मैं यहाँ पर कोड डॉट लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास ओपन हो चुकी है, तो इसको मैं कर देता हूँ क्लोज और इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ। तो इसको सेटअप करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, फिर हम लिखेंगे पाइथन मैनेज, सॉरी इसको मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को ताकि सही नज़र आए। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूज़र और एंटर प्रेस करूँगा। और यहाँ पर सबसे पहले हमसे पूछेगा यूज़र नेम क्या रखना है, मैं इसको कहता हूँ एडमिन रखो। ईमेल क्या रखना है, admin.com रखो। पासवर्ड मैं सिंपल सा रख देता हूँ, ठीक है, कॉमन रहने दो। तो ये हमारे पास एडमिन यूज़र भी क्रिएट हो गया। अगर आप और यूज़र इंसर्ट करना चाह रहे हैं इसमें, सो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई शेल में चले जाएं और यहाँ से फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट यूज़र। तो इसके बाद यूज़र इज़ इक्वल टू यूज़र और यहाँ पर यूज़र नेम इज़ इक्वल टू इमरान क्यू दे दें। और आई थिंक पासवर्ड इसमें हमें, चलिए मैं यहाँ से सेट नहीं करता इसको, मैं इसको, सॉरी ये आई थिंक क्लोज हो चुका है। तो मैं यहाँ पर एग्ज़िट हुआ शेल से और यहाँ पर मैं लिखूँगा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ये कह रहा है, अच्छा सॉरी, इन्वायरमेंट भी क्लोज हो चुका है। तो सोर्स env, एक स्टेप बैक आना पड़ेगा इससे। तो यहाँ पर सोर्स env bin एक्टिवेट, ओके हो गया। अब ये हमारा एक्टिवेट हो गया है इन वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो सीडी करेंगे ट्यूटोरियल 03 में हम। अब मैं लिखूँगा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई एंड रन सर्वर। इसको ओपन करेंगे ब्राउज़र में। तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट जेंगो ओपन हो गया। अब यहाँ से एडमिन में जाएंगे, एडमिन में लॉगिन होंगे। अगेन वही ये प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट पर सम टाइम आके स्टक कर जाता है, तो परेशान नहीं होना, जस्ट इसको एक दफ़ा रीलोड कर लें। तो ये अब मुझे इसने लॉगिन कर दिया। तो यूज़र्स में जाते हैं, एक यूज़र और क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं इमरान क्यू, पासवर्ड रख दिया और सेव कर दिया। तो यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब अगर हम होम पे जाते हैं यूज़र्स पे, तो हमारे पास 2 यूज़र्स होंगे। तो क्या हो गया, इसका ईमेल हमने सेट नहीं किया, कोई ज़रूरत खास ऐसी नहीं है हमें, यूज़र नेम को ही हम यूज़ कर लेंगे, ईमेल की हमें ज़रूरत नहीं है। स्टाफ स्टेटस भी हमने नहीं सेट किया। तो ये हमने एक और यूज़र क्रिएट कर लिया। अब हम वापस आते हैं इस ट्यूटोरियल की तरफ। तो इसने यहाँ पर क्रिएट की स्निपेट्स के नाम से, हमने क्रिएट किया ब्लॉग के नाम से। तो वो कह रहा है कि अब इसको इंस्टॉल्ड ऐप में ऐड करो भाई। तो ठीक है, चलते हैं VS कोड में और ट्यूटोरियल 03 में आएंगे, सेटिंग्स डॉट पी वाई में आएंगे और आई एम श्योर आपको स्क्रीन सही नज़र आ रही होगी। मैं थोड़ा सा और जूम इन कर लेता हूँ, अगर आपको ये ज़्यादा जूम इन हो गई है।
ओके, तो आई एम श्योर आपको स्क्रीन सही नज़र आ रही होगी। यहाँ पर इंस्टॉल ऐप में आएंगे और सबसे पहले हम ऐड करेंगे रेस्ट फ्रेमवर्क को। उसके बाद हमने जो ब्लॉग वाली ऐड किया है उसको ऐड करेंगे। ये जो ब्लॉग ऐप है ये रूट पर है, पहले हमने जो क्रिएट की थी वो उसी ऐप के अंदर दूसरी ऐप थी। तो यहाँ से हम ब्लॉग कॉन्फ़िग को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ऐप भी सक्सेसफुली हमारी settings.py में ऐड हो चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप में वो कह रहा है क्रिएटिंग अ मॉडल टू वर्क विथ। अब हमें अपनी जो ऐप है, जो ब्लॉग ऐप है, उसके अंदर पोस्ट का एक मॉडल क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे क्लास पोस्ट, या आप पहले कैटेगरी का भी ऐड कर सकते हैं, कैटेगरी, और यहाँ पर इसको देंगे मॉडल्स डॉट मॉडल, और यहाँ पर कैटेगरी का टाइटल इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट 4 फील्ड, और मैक्स लेंथ दे देंगे 200 इसको। उसने जो ऐड किया है वो उसने ये क्रिएट किया स्निपेट के नाम से, तो मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ। सो डिफ़ॉल्ट इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद क्रिएटेड एट इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट, उसने यूज़ किया डेट टाइम फील्ड, मैं भी डेट टाइम फील्ड यूज़ करूँगा, और इसमें ऑटो नाउ ऐड को ऐड करेंगे और इसको ट्रू कर देंगे। और इसके अलावा अपडेटेड ऐड को भी ऐड कर सकते हैं। सो मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड ऑटो नाउ इज इक्वल टू ट्रू, टी कैपिटल रखना था मुझे। तो ये हमारे पास पहला मॉडल क्रिएट हो गया। दूसरा हम क्रिएट करेंगे क्लास पोस्ट के नाम से, मॉडल्स डॉट मॉडल। इसके बाद इसका टाइटल होगा सेम मॉडल्स डॉट, अच्छा ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये बेसिकली वही काम है जो हमने जेंगो के अंदर सीखा था, मॉडल्स क्रिएट करना। सो बॉडी इसकी क्या होगी, मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड सिंपल हम रख देंगे। फिर उसमें हम यहाँ पर कैटेगरी देंगे इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट फॉरेन की, हम सिंपल लेंगे फॉरेन की, और यहाँ पर हम देंगे कैटेगरी को, और ऑन डिलीट इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैस्केड ऐड कर देंगे। तो ये हमने रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया। फिर क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड सेम वही होगी जो यहाँ पर है। तो इनको मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमने दो मॉडल्स क्रिएट कर लिए। जिस तरीके से उसने दो मॉडल्स क्रिएट, एक मॉडल उसने क्रिएट किया, उसके बाद ऑर्डरिंग को उसने कहा है, तो चलिए ऑर्डरिंग को भी हम कर देते हैं। तो ये क्लास बेसिकली मेटा को यूज़ कर रहा है। सो क्लास मेटा को विद इन द क्लास हम ऐड करेंगे, और ऑर्डरिंग ही लिखा है ना उसने, ऑर्डरिंग इज इक्वल टू क्रिएटेड एट। उसके बाद इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर भी हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये कह रहा है अनइंडेंटेड डज नॉट मैच आउटर लेवल। अच्छा यहाँ पर आई थिंक इंडेंटेशन का, हाँ यहाँ पर इंडेंटेशन का मसला है। अब ये ठीक हो गया है। तो यहाँ पर भी कहीं पर इंडेंटेशन का मसला आया नहीं, ठीक है। तो क्रिएटेड ऐड पर इनको ऑर्डर कर देंगे, ऑर्डरिंग, और ये हमारे पास सक्सेसफुली यहाँ पर अब देखेंगे तो ऑर्डरिंग गलत जगह पर आ रही है। हाँ अब ठीक है। इंडेंटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने कि किस तरीके से इंडेंटेशन आ रही है, वरना आपको एरर्स मिलेंगे। तो हमने मॉडल्स सक्सेसफुली दो क्रिएट कर लिए। तो अब हम इन मॉडल्स को माइग्रेट करेंगे, तो इसके लिए माइग्रेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो टर्मिनल पर चलते हैं, यहाँ पर इसको ब्रेक करेंगे, हम क्लियर किया, और यहाँ पर अब हमने ब्लॉक को ऐड किया हुआ है। सो पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस, और आगे उसका नाम दे सकते हैं जिसकी आपने माइग्रेशंस क्रिएट करनी है, तो मेक माइग्रेशंस ब्लॉग। तो इसने दो मॉडल्स क्रिएट कर दिए, कैटेगरी और पोस्ट का। फिर हम लिखेंगे पाइथन manage.py माइग्रेट, और ये दोनों जो मॉडल्स हैं ये हमारी डेटाबेस टेबल के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो इसने 0001 इनिशियल को सक्सेसफुली सेटअप कर दिया, और हमारी जो डेटाबेस है उसके अंदर अब दो एक्स्ट्रा टेबल्स क्रिएट हो चुके हैं, जो कि ब्लॉग अंडरस्कोर कैटेगरी के नाम से और ब्लॉग अंडरस्कोर पोस्ट के नाम से दोनों मॉडल क्रिएट हो चुके हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट उसने क्या कहा है।
सो अब वो कह रहा है कि अब हमारा स्टेप है क्रिएटिंग अ सीरियलाइजर क्लास। अब मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसने दो तरीके बताए हैं सीरियलाइज क्रिएट करने के। पहला जो तरीका है वो सिंपल सीरियलाइजर को यूज़ करने का है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये मैनुअल तरीका है, मतलब आपका इस पर कंट्रोल ज़्यादा है, जिसमें आप क्रिएट के मेथड को अलग से जिस तरीके से भी क्रिएट करना चाह रहे हैं, सपोज़ आप इसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं, सिंपल इंसर्शन नहीं करना चाह रहे, तो आप इस तरीके को यूज़ करेंगे। तो दूसरा जो इसने तरीका बताया ये इसका अपडेट का मेथड है। ये बेसिकली ओवरराइड हो रही है डिफ़ॉल्ट क्रिएट और अपडेट मेथड्स को जो सीरियलाइज़र के अंदर मौजूद है। और जो दूसरा तरीका है उसका, यहाँ पर इसने एक और भी काम किया कि यहाँ पर उसने जो 4 फील्ड स्टाइल इज इक्वल टू बेस टेम्पलेट और टेक्स्ट एरिया डॉट HTML, ये बेसिकली बिल्ट इन दोनों चीज़ें हैं, बेस टेम्पलेट और टेक्स्ट एरिया। ये जो है वो जो हमारे पास नॉर्मली फॉर्म के अंदर टेक्स्ट एरिया होता है जिसमें हम मल्टी लाइन डाटा ऐड करते हैं, ये उसके लिए है। तो उसका जो दूसरा तरीका है वो उसने यूज़ किया है इसमें मॉडल सीरियलाइज़र को। सो यूजिंग मॉडल सीरियलाइज़र, एक ये सीरियलाइज़र है हमारे पास इम्पॉर्टेंट और दूसरा ये सिंपल सीरियलाइज़र है। अब वर्किंग दोनों के साथ काम करने का तरीका सेम है। यहाँ पर वो पाइथन शेल के थ्रू काम कर रहा है जिसमें उसके अंदर कुछ कैटेगरीज इंसर्ट कर रहा है या पोस्ट इंसर्ट कर रहा है। इस अपने केस में वो कुछ स्निपेट्स इंसर्ट कर रहा है। तो हमारे केस में हमारे पास जो है वो ब्लॉग में पोस्ट और कैटेगरी में डाटा एंटर करना है। तो सबसे पहले हम कुछ डाटा ऐड कर लेते हैं। तो मैं शेल में चला जाता हूँ, तो साथ साथ आपका इमशो जेंगो वाला भी रिफ्रेश हो रहा होगा। तो यहाँ पर पाइथन manage.py शेल में जाता हूँ मैं। फ्रॉम blog.models import, अब यहाँ पर मुझे क्या इंपोर्ट करना है, पोस्ट कॉमा कैटेगरी। फिर हम कैटेगरी में कुछ पहले ऐड करेंगे, कैटेगरी इज इक्वल टू सॉरी नॉट दिस वन, कैट सिंपल वेरिएबल लेते हैं और कैटेगरी ऐड करते हैं और इसमें टाइटल देंगे हम, सपोज मैं दे देता हूँ कंप्यूटर्स, कैट डॉट सेव करेंगे, सेव होगी। अब हम एक पोस्ट क्रिएट करते हैं। तो पोस्ट क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट टाइटल इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेल 7474, एक मॉडल है। उसके बाद उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जैसे ई कॉमर्स में हम लिखते हैं दिस इज डेल 7474। फिर उसके बाद इसकी कैटेगरी, सो कैटेगरी इज इक्वल टू जो हमने लास्ट कैट क्रिएट किया उसको हम ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको एंटर प्रेस कर देंगे। कंटेन, अच्छा सॉरी मैंने कहीं पर बॉडी इज इक्वल टू दिस, अच्छा यहाँ पर मुझे माई मिस्टेक, यहाँ पर मुझे सिंगल कोड या डबल कोड यूज़ करना था, वो मैंने नहीं किया, तो जिसकी वजह से वो एरर दे रहा है। एक्सप्रेशन के अंदर परहैप्स यू मेंट इक्वल साइन, डेल बॉडी, ओके, अच्छा यहाँ पर ऐड नहीं करना, सॉरी। ये आर्गुमेंट्स इस तरीके से लिखेंगे हम, तो सॉरी मैं उसको सिंगल कोट में लिख रहा था। तो ये हमारे पास एक पोस्ट और एक टाइटल क्रिएट हो गया। एक और हम पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं सेम, इसको मैं कह देता हूँ HP एलियट और यहाँ पर भी मैं HP एलियट ऐड कर देता हूँ, उसको सेव कर देता हूँ। तो ये भी सेव हो जाएगी विद कैटेगरी कंप्यूटर्स। सो बेसिकली तो ये लैपटॉप है, लेकिन चलिए हमने इसको ऐड कर दिया, Ctrl+D की प्रेस किया, एग्जिट हुए कंसोल से। तो अब हमने पोस्ट भी क्रिएट कर ली और कैटेगरी भी क्रिएट कर ली। तो ये हमारे पास इसका स्टेप कंप्लीट हो गया, जो हमने ये तरीका इस्तेमाल किया है इंसर्शन का। अब हम सीरियलाइज़र क्रिएट करेंगे और फिर हम यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये बेसिकली स्निपेट्स को मॉडल को इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसने अभी इसको स्निपेट सीरियलाइज़र को ऐड यहाँ पर किया है कि किस तरीके से वो डाटा शो करता है इन द फॉर्म ऑफ जेसन। हम इसको फ्रंट एंड में व्यू करेंगे।
तो यहाँ पर नीचे आता हूँ तो दूसरा तरीका है यूजिंग मॉडल सीरियलाइज़र। ये सिंपल तरीका है। इसमें आपने क्या करना है कि यहाँ पर सिंपली कैटेगरीज का सीरियलाइज़र क्रिएट करना है विद मॉडल सीरियलाइज़र, और जो जो इसकी फील्ड्स है वो बता देनी है, बाकी वो काम खुद करेगा, इंसर्शन भी, अपडेशन भी, अगर ऑथेंटिकेशन अगर यूज़र को अलाउ है तो हम ये सीरियलाइज़र क्रिएट करते हैं यहाँ पर। तो हम आएंगे ब्लॉक के अंदर, यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, सो serializers.py, और यहाँ पर सिंपली हमने क्लास क्रिएट करनी है। सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है सीरियलाइजर्स को। सो फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट सीरियलाइजर्स इम्पोर्ट, आई थिंक हमें इंपोर्ट सीरियलाइजर्स इस तरीके से इंपोर्ट करना है। फिर क्लास कैटेगरी सीरियलाइज़र, और इसके अंदर सीरियलाइज़र डॉट हमने ऐड करना है मॉडल सीरियलाइज़र। सो दिस इज़ द बेस्ट वन। और इसके बाद इसमें सिंपली हमने क्लास मेटा ऐड कर देनी है, और इसके अंदर दो चीज़ें हैं। मॉडल कौन सा है इसका, तो मॉडल है कैटेगरी, तो इसको इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कैटेगरी कॉमा पोस्ट, दोनों को इंपोर्ट कर लिया क्योंकि हमने दोनों का सीरियलाइज़र क्रिएट करना है। तो यहाँ पर अब क्लास पोस्ट सीरियलाइज़र, सो सीरियलाइजर्स डॉट मॉडल सीरियलाइज़र, और इसको अगेन क्लास मेटा। देखिए ये सिंपल है, मॉडल इज इक्वल टू पोस्ट। तो ये हमने सीरियलाइजर्स भी क्रिएट कर लिए, मॉडल्स भी क्रिएट कर लिए सक्सेसफुली। अब नेक्स्ट जो है वो फ्रॉम स्निपेट, ये अगेन वही शेल को यूज़ कर रहा है। शेल के अंदर जब इसको सीरियलाइजर स्निपेट सीरियलाइजर को जैसे वो कॉल करता है तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर रिपर फंक्शन यूज़ कर रहा है, ये हमें ऑटोमेटिकली वो बिहाइंड द सीन ये सारी फील्ड्स खुद क्रिएट करके दे देता है। सो अब हमें राइटिंग रेगुलर जेंगो व्यूज़ यूजिंग ओवर सीरियलाइजर, अब हम यहाँ पर व्यूज़ क्रिएट करना सीखेंगे। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अब आपने स्निपेट्स के अंदर व्यूज़ डॉट पी वाई में आना है। तो हमारे केस में हमारे पास है ब्लॉग और उसके अंदर व्यूज़ डॉट पी वाई, तो जी पहुँच गए उसके अंदर। अब उसने कहा कि सबसे पहले हम HTTP से HTTP रिस्पॉन्स और जेसन रिस्पॉन्स को इम्पोर्ट करना है। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि वाई डज इज़ इम्पोर्टिंग HTTP रिस्पॉन्स एंड जेसन रिस्पॉन्स। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये जेसन रिस्पॉन्स की मदद से व्यू को जेसन डाटा रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है, और इसके अलावा यहाँ पर हम जब फॉर्म के थ्रू डाटा रिसीव करते हैं तो रिटर्न कर रहा है HTTP रिस्पॉन्स। ये बेसिकली यूज़ कर रहा है फंक्शन बेस्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं फंक्शन बेस्ड व्यू को यूज़ कर रहा है जो कि HTTP रिस्पॉन्स है HTML को शो करने के लिए। तो उसमें वो सिंपली जब हम इसको HTTP रिस्पॉन्स स्टेटस सेंड करेंगे तो वो ये एक स्टेटस हमें रिप्लाई में मिल जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले वो जेंगो से HTTP रिस्पॉन्स और जेसन रिस्पॉन्स को ले रहा है, फिर CSRF से CSRF एग्जैम्प्ट को ले रहा है ताकि वो उस पर एरर ना दे CSRF एग्जैम्प्ट का, अगर फॉर्म के ज़रिए डाटा आ रहा है, मतलब किसी और सर्वर से या इसी सर्वर पे फॉर्म के ज़रिए डाटा आ रहा है तो उसको वो एक्सेप्ट करें विदाउट CSRF। तो रेस्ट फ्रेमवर्क पार्सर से जेसन पार्सर, फिर मॉडल से स्निपेट मॉडल और स्निपेट सीरियलाइजर, ये सारे मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट। अब जारी बात है हमारे पास तो मॉडल्स के अंदर दो मॉडल हैं, एक पोस्ट है और एक कैटेगरी है। फिर यहाँ पर हमारे पास स्निपेट्स के अंदर सीरियलाइजर्स के अंदर, यहाँ पर सीरियलाइजर्स के अंदर दो सीरियलाइजर्स हैं, पोस्ट सीरियलाइजर और कैटेगरी सीरियलाइजर, दोनों को मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में उसने यहाँ पर स्निपेट लिस्ट क्रिएट किया है, ये एक नॉर्मल राउट है। तो सबसे पहले उसने ये डेकोरेटर यूज़ किया कि ये जो राउट है ये रिस्पॉन्स डॉट मतलब इससे एग्जैम्प्ट है। ये मैं चीज़ ऑलरेडी जेंगो सीरीज़ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये जो डेकोरेटर्स होते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं। तो खैर यहाँ पर स्निपेट लिस्ट की बजाय मैं यहाँ पर पोस्ट लिस्ट कर देता हूँ इसको, और स्निपेट की बजाय जहाँ जहाँ पर स्निपेट लिखा है वहाँ पर मैं
पोस्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पर भी ये जब डाटा उसमें आएगा सर्वर से, तो यहाँ पर पोस्ट, ये बेसिकली गेट रिक्वेस्ट है और ये हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट है एलिफ के साथ। इफ रिक्वेस्ट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। तो ये हम मैनुअली अब क्लास बेस्ड व्यूज यूज़ नहीं कर रहे, हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं फंक्शन बेस्ड व्यूज़। तो ये सिंपली पोस्ट में से ये देखेंगे, अगर आप ये देखें तो ये सिंपल वही तरीका है जो हम जेंगो के अंदर यूज़ करते रहे हैं टू रिटर्न द डाटा इन जेसन रिस्पॉन्स। तो जो भी सीरियलाइजर से डाटा आएगा उसको उसने रिटर्न करेगा और सेव इज इक्वल टू फॉल्स। अब इस पोस्ट लिस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं इनसाइड ओवर urls.py। तो मैं क्या करता हूँ, ब्लॉग के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ urls.py। तो ये हमारी इसकी urls होगी। तो जो मेन हमारे पास ट्यूटोरियल 03 है उसकी urls ये होगी। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इसमें हमें ये एडमिन नहीं चाहिए, सिंपल पाथ या इंक्लूड चाहिए, तो ये भी नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे पाथ और यहाँ पर जब इस पर सिंपली स्लैश लिखेंगे यूज़र स्लैश पोस्ट्स, तो तमाम पोस्ट शो हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर फ्रॉम डॉट व्यूज़ इंपोर्ट पोस्ट लिस्ट, तो यहाँ पर हम सिंपली पोस्ट लिस्ट ले लेंगे और नेम इज़ इक्वल टू लिस्ट दे देंगे। तो ये हमारे पास एक URL पैटर्न क्रिएट हो गया। तो इसको अब हम यहाँ पर urls के अंदर इंक्लूड करेंगे कुछ इस तरीके से। इंक्लूड को इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पर पाथ के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे पोस्ट स्लैश कामा इंक्लूड ब्लॉग डॉट urls। तो ये ऑटोमेटिकली urls को इंक्लूड कर लेगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे टर्मिनल पर आता हूँ, हमारा सर्वर चेक करते हैं, नहीं रन हो रहा। तो python manage.py रन सर्वर। अगर कोई एरर ना हुआ तो हमारा सर्वर सक्सेसफुली रन हो जाएगा। इंस्पेक्ट एलिमेंट में ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हमारे पास दो URLs हैं, पोस्ट एंड एडमिन। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पोस्ट्स। तो यहाँ पर कह रहा है क्रिएटिंग अ मॉडल सीरियलाइजर विदाउट ईदर द फील्ड्स एट्रीब्यूट और टू एक्सक्लूड एट्रीब्यूट हैज़ बीन डिप्रिकेटेड since 3.3.0 and is now disallowed. Add an explicit fields is equal to __ all। तो वो ये कह रहा है कि fields all को ऐड करो अगर आप इसको ऐड करना चाह रहे हो। तो बेसिकली वो कहाँ पर कहना चाह रहा है, add an explicit field post serializers। सो वो पोस्ट सीरियलाइज़र के अंदर ये कह रहा है कि फील्ड्स मेंशन करो और यहाँ पर भी हम फील्ड्स ऑल कर देते हैं। तो अब आई एम श्योर इसको जब हम रीलोड करेंगे तो ये देखिए हमारे पास तमाम फील्ड्स रिटर्न हो रही हैं। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंगली अगर हम यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में देखें तो इसने फील्ड्स ऐड किए हैं हम अलग से यहाँ पर जो फील्ड्स चाहिए। तो आप मैंने जो है वो मेंशन नहीं की थी इसलिए वो उसने एरर दिया। यहाँ पर आप सिंपल टाइटल ले सकते हैं और बॉडी ले सकते हैं और क्रिएटेड ऐड। इस तरीके से ऑल के बजाय आप इसको यूज़ कर लें। तो सिंपली टाइटल कॉमा क्रिएटेड ऐड, सेव किया और दोबारा अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टाइटल और उसका क्रिएटेड ऐड आया और पोस्ट के अंदर हमारे पास बॉडी भी है। तो टाइटल आ रहा है और बॉडी क्यों नहीं आ रही, बॉडी ओ सॉरी मैंने मिस्टेक की, मैंने बॉडी इसमें ऐड कर दिया। ओके सो बॉडी इसमें आनी चाहिए थी। सेव किया, रीलोड किया, थोड़ा सा रीस्टार्ट होगा सर्वर। तो ये देखिए अब हम सिलेक्टेड फील्ड्स को रिस्पॉन्स में रिटर्न करें। तो ये देखिए ये सिंपल फंक्शन बेस्ड व्यूज़ हैं जिस तरीके से आप नॉर्मली यूज़ करते हैं इनसाइड जेंगो। इसमें सिर्फ आपको सीरियलाइजर्स को यूज़ करना पड़ता है और इन सीरियलाइजर्स को इस्तेमाल करने के लिए यू हैव टू इंक्लूड रेस्ट फ्रेमवर्क इन योर प्रोजेक्ट। उसके बाद आप सिंपली जेसन रिस्पॉन्स में डाटा को रिटर्न कर सकते हैं। तो ये इसने वर्किंग विद व्यू राउट किया। इसके बाद note that because we want to be able to post to this view from client that won't have a CSRF token, we need to mark view as CSRF exempt। क्योंकि हम यहाँ पर डाटा को इंसर्ट करना चाह रहे हैं पोस्ट मेथड के थ्रू,
तो इसलिए वो कह रहा है कि हमने CSRF को एग्जेम्प्ट किया है कि जब रिकॉर्ड आए किसी दूसरे सर्वर की तरफ से तो वो उसको CSRF का एरर ना दे। अब यहाँ पर उसने एक और फंक्शन क्रिएट किया, स्निपेट डिटेल। किसी एक सिंगल स्निपेट को उसने कहा है कि जी मतलब जब हम एक सिंगल पोस्ट को देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें एक अलग से राउट क्रिएट करना होगा जिसमें हम उसकी डिटेल लेंगे। तो यहाँ पर मैं अगर आता हूँ अपने urls.py में, जो कि ब्लॉग का urls.py है, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ पाथ और यहाँ पर id लिख देता हूँ एज अ इनपुट, और यहाँ पर मैं इस कोड को CSRF एग्जेम्प्ट के साथ यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ views.py में इस जगह पे। तो जहाँ जहाँ पर स्निपेट है वहाँ वहाँ पर हम इसको पोस्ट कहेंगे। सो पोस्ट डिटेल है ये बेसिकली। तो पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट पीके इज इक्वल टू पीके, जो भी इस पर आईडी पास होगी वो यहाँ पर हम इसको पीके कह देते हैं। तो ये यूआरएल क्रिएट हो गया। आगे इसने यूआरएल्स आई थिंक क्रिएट करना बताया भी है, ये देखिए उसने इंट पीके बताया। सो मैं इसकी डाटा टाइप भी मेंशन कर देता हूँ। तो ये इंट पीके है। तो यहाँ पर स्निपेट डज नॉट एग्जिस्ट है, अगर पोस्ट डज नॉट एग्जिस्ट तो रिटर्न स्टेटस 404। फिर रिक्वेस्ट डॉट मैथड इज इक्वल टू गेट है, स्निपेट सीरियलाइजर को यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पोस्ट सीरियलाइजर को, और यहाँ पर स्निपेट के बजाय पोस्ट को पास करेंगे। और यहाँ पर सीरियलाइजर डॉट डाटा, तो ठीक है यहाँ पर वेरिएबल सीरियलाइजर है तो दैट्स फाइन। ये हो गया गेट का, सिंगल पोस्ट गेट करने का, ये है एडिट करने का। सो जेसन पार्सर डॉट पास रिक्वेस्ट। सो स्निपेट सीरियलाइजर को जिस तरीके से हम नॉर्मल जेंगो में फॉर्म को यूज़ करते हैं पोस्ट फॉर्म को, तो यहाँ पर पोस्ट सीरियलाइजर को यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर स्निपेट की बजाय हम पोस्ट देंगे जो भी करंट पोस्ट है। फिर इफ सीरियलाइजर इज वैलिड, सीरियलाइजर सेव और रिटर्न कर देगा स्टेटस विद 400 अगर एरर आता है पुट करने में। सो इफ रिक्वेस्ट डॉट मैथड इज इक्वल टू डिलीट स्निपेट डॉट डिलीट, सो पोस्ट डॉट डिलीट एंड स्टेटस इज 204, मतलब सक्सेसफुली डिलीट हो गया। और सक्सेसफुली क्रिएट होने की सूरत में हमें जो है वो डाटा रिटर्न होगा, और पुट होने एडिट होने की सूरत में हमें डाटा रिटर्न होगा। तो ये हमारे पास हमारी पोस्ट डिटेल है कि जब हम रिक्वेस्ट, अब देखिए एक ही डिटेल के अंदर हम 4 काम कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, 3 काम बेसिकली कर रहे हैं। गेट कर रहे हैं एक सिंगल रिकॉर्ड को, एडिट कर रहे हैं एक सिंगल रिकॉर्ड को, और डिलीट कर रहे हैं एक सिंगल रिकॉर्ड को एक यूआरएल के अंदर, क्योंकि ये रिक्वेस्ट हम मेथड के थ्रू सेंड करेंगे। तो हमने यूआरएलएस भी क्रिएट कर ली दोनों, और ये ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पर ऐड हो जाएगी urls.py में पोस्ट स्लैश जो भी हम आईडी देंगे। अगर जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ पोस्ट स्लैश में 1 दे देता हूँ, आई थिंक कोई एरर आया है यहाँ पर, पाथ मिसिंग 1 रिक्वायर्ड। अच्छा वो सॉरी माय मिस्टेक, क्योंकि मैंने यहाँ पर urls में नेम ऐड नहीं किया पोस्ट डिटेल। सो यहाँ पर पोस्ट डिटेल नेम, अच्छा ये जो नेम होता है आपको याद होगा ये हम यूज़ करते हैं राउटिंग के लिए। तो ये अब ठीक हो गया, अब होपफुली एरर ख़त्म हो जाएगा। ओके हो गया, एरर ख़त्म हो गया। तो रीलोड करेंगे पोस्ट 1 को, तो देखिए सिंगल पोस्ट आ गई। 2 करेंगे तो पोस्ट 2 डिटेल आ गई। तो इस तरीके से हम अब सिंगल रिकॉर्ड, पोस्ट और तमाम पोस्ट को आसानी से गेट कर सकते हैं विद सिंगल राउट। अब इसको बात करते हैं एडिट करने की और डिलीट करने की। तो सपोज हम अभी पोस्ट 1 को लेंगे, तो अब चूंकि ब्राउज़र के थ्रू हम सेंड नहीं कर सकते रिक्वेस्ट को, पोस्ट पुट या पैच रिक्वेस्ट को या डिलीट रिक्वेस्ट को, तो इसके लिए हम पोस्टमैन को यूज़ करेंगे। अगर आप ऐप क्रिएट कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोई भी फ्रंट एंड ऐप जैसे रिएक्ट यूज़ कर सकते हैं, एंगुलर यूज़ कर सकते हैं, व्यू को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्विकली यूज़ करूँगा पोस्टमैन एप्लीकेशन। अच्छा तो दोस्तों ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो चुकी है, तो हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जब रिक्वेस्ट और रिस्पांस को डिस्कस करेंगे इसी ट्यूटोरियल के हिस्से में, तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से हम पुट पोस्ट और पैच रिक्वेस्ट और डिलीट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो फिलहाल मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप ऑलरेडी इसको
लाइक कर चुके होंगे, सब्सक्राइब कर चुके होंगे और बेल आइकन को प्रेस कर चुके होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।